गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स पेपर 3 इलेक्ट्रॉनिक्स की। ठीक है, इसमें हमने लास्ट बात की थी 4 टर्मिनल नेटवर्क। ठीक है ना, 4 टर्मिनल नेटवर्क की हम बात कर रहे थे, जिसके अंदर हमने जो ए पॉइंट था वो था पैरामीटर्स ऑफ 4 टर्मिनल नेटवर्क्स। ठीक है ना, हमने 4 टर्मिनल नेटवर्क के पैरामीटर कर लिए थे। अब हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है रिलेशन बिटवीन पैरामीटर्स। ठीक है ना, जो हमने जेड वाई एच ये जो पैरामीटर्स ज्ञात किए थे, ठीक है ना, जो पैरामीटर्स निकाले थे, इनके बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है ना, इनके अब ये रिलेशन हम कैलकुलेट करेंगे। तो जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन, चलो ये जेड एंड वाई इम्पेडेंस, या आप इसको लिख लीजिएगा जेड पैरामीटर। ठीक है ना, जेड पैरामीटर एंड एडमिटेंस वाई पैरामीटर। ठीक है, रिलेशन बिटवीन इम्पीडेंस जेड पैरामीटर, ठीक है ना, इम्पीडेंस पैरामीटर जेड पैरामीटर एंड एडमिटेंस पैरामीटर वाई पैरामीटर। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं, ठीक है ना, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम अपने टॉपिक को, और जेड और वाई के मध्य हम संबंध निकाल रहे हैं। अब जैसे हमने इनकी वैल्यू लास्ट वीडियो में निकाल ली है, तो जैसा कि लिख लो आप, जैसा कि हम जानते हैं क्या कि जो जेड पैरामीटर है, ठीक है ना, जेड पैरामीटर के अंदर, चलो लिख लो जेड पैरामीटर के लिए, ठीक है, जेड पैरामीटर के लिए हम क्या किसकी वैल्यू निकालते हैं, V1। आपको मैंने बताया था कि जेड जो पैरामीटर है इसमें हम V जो है V को I का फंक्शन लेते हैं, Y पैरामीटर में I को V का फंक्शन लेते हैं, और H पैरामीटर में V और जो I है इसको हम V और I का ही फंक्शन लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये जो ध्यान रखने की इसलिए जरूरत है कि आप जब भी ये निकालो तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि हम V1 और V2 की वैल्यू लिख रहे हैं किसके पदों के अंदर, I1 व I2। तो I1 व I2 के पदों के अंदर लिख रहे हो, ये लो ये I1 ये I2, इसका मतलब यहाँ पे हम Z1 लगा सकते हैं, प्लस ये Z12 ये I2। ठीक है ना, सॉरी ये Z21 ये I1 प्लस ये Z22 ये I2। ठीक है ना, तो ये हो गया आपकी इक्वेशन 1 और ये हो गई इक्वेशन 2। इनको इक्वेशन 1 एंड 2 नाम दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या है, वाई पैरामीटर के लिए, क्योंकि वाई पैरामीटर्स के लिए हम कैलकुलेट करते हैं क्या, I1 इक्वल टू और I2 इक्वल टू। ठीक है ना, जैसा अभी मैंने बताया है, और ये V1 और V2 की टर्म में आते हैं, और Y1 के लिए Y1 V1 प्लस Y12 V2 और Y21 V1 प्लस Y22 V2। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आती है। तो ये है इक्वेशन 3 और ये है इक्वेशन 4।
तो अब हमको रिलेशन किन के बीच में निकालना है, हमको जेड और वाई के पदों के अंदर रिलेशन निकालने हैं। तो इनके पदों में रिलेशन निकालने के लिए देखिए क्या है हमारे पास, एक तो दो इक्वेशन तो ये है और दो इक्वेशन ये है। ये यदि हम इन दोनों इक्वेशन से I1 और I2 की वैल्यू निकाल लें, I1 और I2 की वैल्यू निकाल लें इनके पदों में, V1 व V2 के पदों में, ठीक है ना, V1 व V2 के पदों में, इन दोनों इक्वेशन से I1 I2 की वैल्यू यदि कैलकुलेट कर ले हम V1 V2 के पदों में, तो हम जो हमारे पास नई समीकरण मिलेगी, जो नई इक्वेशन आएगी, उन नई इक्वेशन का हम इन दोनों इक्वेशन के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। और कंपैरिजन करेंगे तो जो V1 और V2 के जो कोफिशिएंट है, ठीक है ना, उनका कंपैरिजन कर सकते हैं और उनके कंपैरिजन से हमारे पास Z और Y, ठीक है ना, इंपीडेंस और एडमिटेंस, इन दोनों में संबंध आ जाएंगे। तो अब हमारा जो नया उद्देश्य है वो क्या है कि इन दोनों इक्वेशन से I1 व I2 की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से इन दोनों इक्वेशन से I1 व I2 की वैल्यू कैलकुलेट करो, तो कैसे करोगे, तो देखिए ठीक है, देखिए इधर इसको हम जो आपके क्रैमर्स रूल हैं बाई ठीक है ना, आपने मैथमेटिक्स में किसी मैट्रिक्स को सोल्व करने के क्रैमर्स रूल पढ़े होंगे। क्या होते हैं ये, जैसे आपके पास कोई a1 x प्लस b1 y इक्वल टू c, ठीक है ना, a2 x प्लस b2 y इक्वल टू c1 c2। तो यहाँ से x और y, ठीक है ना, यहाँ से x y की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए क्या, x और y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम d1 अपॉन d, ये क्रैमर्स रूल है, y इक्वल टू d2 अपॉन d, जहाँ पे जो d है वो ये जो कोफिशिएंट है इनकी मैट्रिक्स है, d जो है ये कोफिशिएंट है a1 a2 a1 सॉरी b1 a2 b2, इनकी कोफिशिएंट है, d जो मैट्रिक्स है, और जो d1 है ये d1, ठीक है ना, d1 की कौन सी मैट्रिक्स है, जब इस a को इस c1 c2 से रिप्लेस करते हैं, मतलब c1 c2 b1 b2, ये है d2 क्या आएगी यहाँ पे d2, ठीक है ना, d2 जो मैट्रिक्स है ये कौन सी आएगी, जब c1 c2 से b1 b2 को रिप्लेस करते हैं, अर्थात a1 a2 c1 c2। तो इस तरीके से हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और x और y की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी बड़ी आसानी से। यही सेम मेथड हम यहाँ पे अपनाने वाले हैं, ठीक है ना। तो ध्यान देना, इन ये दोनों इक्वेशन देखो, ये दोनों इक्वेशन सेम इक्वेशन है, ठीक है ना। जो x है x को I1 ले लीजिएगा, y है y को I2 ले लीजिएगा, ठीक है ना, और जो कोफिशिएंट है उनको कोफिशिएंट लिख दो। तो हमारे पास I1 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, I1 की वैल्यू जो आएगी यहाँ से लिख सकते हो, ये I1 d1 अपॉन d, ठीक है ना, तो d1 अपॉन d, d1 अपॉन d, तो यहाँ पे d1 क्या होगा, और I2 की वैल्यू क्या होगी आपके पास d2 अपॉन d, ठीक है ना। सेम इस मेथड से हम लिख सकते हैं, जहां जो d है, d क्या होगा आपके पास z11, ठीक है ना, सेम कोफिशिएंट से z11 z12 z21 और z22, ठीक है ना। d तो ये होगा और इसको सोल्व करके लिख सकते हो आप, क्या होगा z11 z22 माइनस z11 z22 माइनस z1 z21 और z12, ठीक है ना, ये d मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो बुक है, बुक के अंदर इसको डेल z से रिप्रेजेंट कर रखा है, ठीक है ना। इस d को आपकी बुक में डेल z से रिप्रेजेंट कर रखा है, ठीक है, तो मैं भी यहाँ पे इसको डेल z से ही रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। और यहाँ पे जो d1 है,
D1 क्या हो जाएगा, D1 मैंने इसमें क्या बताया कि जो C1 C2 है जो कांस्टेंट वैल्यू है इनको A1 A2 ठीक है ना, इस वाई जो कॉलम है इसमें रख दो। तो यहाँ पे देखिए आपके पास कांस्टेंट वैल्यू क्या है, C1 C2, ये है V1 V2, ये यहाँ पे ये हम ये मान के चल रहे हैं कि V1 और V2 हमारे पास ज्ञात क्वांटिटी है ठीक है ना, इनका हमको पता है। तो इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए इस वाले क्रम में, फर्स्ट कॉलम में V1 V2 ठीक है ना, तो Z12 और Z22 ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास ठीक है। यहाँ से D1 क्या मिलेगा, D1 तो D1 मिलेगा आपको Z22 V1 ठीक है ना, Z22 V1 माइनस ये Z12 V2 ठीक है ना, Z22 V1 माइनस Z12 V2। सिमिलरली आप यहाँ पे D2 की वैल्यू निकाल सकते हैं ठीक है ना, D2 की वैल्यू क्या होगी, अब ये जो Z11 और Z21 यहाँ दिख रहा है ना आपको, सॉरी मैं इसको ऊपर करता हूँ ठीक है। यहाँ से देखिए आप D2 ठीक है, D2 की वैल्यू क्या होगी, Z11 Z21 और यहाँ पे क्या रख देंगे V1 V2 जो कांस्टेंट वैल्यू V1 V2। Z2 की वैल्यू D2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, Z11 V2 माइनस Z21 V1 ठीक है ना। तो ये D2 की वैल्यू आ गई, ये D1 की वैल्यू आ गई और ये D की वैल्यू आ गई ठीक है। तो D1 D2 की वैल्यू I1 और I2 में रखने पर ठीक है। इसको हटा रहा हूं, लिख लो D1 D2 की का मान I1 व I2 में रखने पर रखो I1 की वैल्यू क्या मिलेगी, I1 इक्वल टू D1 का मान ये है Z22 V1 ठीक है माइनस Z12 V2 अपॉन ठीक है। देखो D की वैल्यू जो है ये है, आप यहाँ से आसानी से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। D की वैल्यू इन चारों जो Z11 Z12 Z21 Z22 ये जो कोफिशिएंट है आपके गुणांक है, इनकी मैट्रिक्स है ठीक है ना, तो आप नहीं भूलोगे मुझे पता है ठीक है। और इसको हम डेल Z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आसानी से आप इसको निकाल सकते हो डेल Z ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूं, चलो यहाँ लिख देता हूँ, I1 इक्वल टू Z22 अपॉन डेल Z और ये V1 और ये यहाँ पे मैं प्लस ले रहा हूँ, ध्यान रखना ये माइनस है, मैं प्लस ले रहा हूँ, इसको थोड़ा सा ये माइनस Z12 माइनस में Z12 के साथ ले रहा हूँ, इन दोनों को साथ ले रहा हूँ अपॉन डेल Z और V2। ऐसा मैंने क्यों किया, इसका करने का सीधा सा रीजन है कि जो हम y के लिए I1 I2 की जो वैल्यू निकालेंगे ठीक है ना, उनमें यहाँ पे प्लस है, जिससे हम उनका जो जब कंपैरिजन करेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये -7 के साथ ले लेंगे ठीक है। ऐसे I2 सिमिलरली लिख दो आप यहाँ पे इसी प्रकार ठीक है ना। हम I2 की वैल्यू लिख सकते हैं, I2 की वैल्यू लिख सकते हैं D2 अपॉन D2 की वैल्यू ये है, तो मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ Z11 ठीक है ना, ये Z11 और इसके अंदर मैं डेल Z का भाग दे दूँ ठीक है ना, क्योंकि D का भाग लग रहा है और D मैंने डेल Z की इक्वल लिया और ये V2 ठीक है ना, ये क्या हो गया V2 यहाँ पे ये V2 और ये माइनस और ये फिर Z21
अपॉन डेल जेड और ये v1, ठीक है ना, ये v1, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस माइनस को इसके साथ ले रहा हूँ और ये यहाँ पे मैं प्लस लगा रहा हूँ, ठीक है। हटा रहा हूँ मैं अब ये सारी चीजें, ठीक है। तो मैं यहाँ से I2 को वापस रीअरेंज करके लिख सकता हूँ कि माइनस Z21 अपॉन डेल जेड और ये V1 प्लस इसको मैं इधर लिख रहा हूँ Z11 अपॉन डेल जेड V2, ठीक है। तो ये इक्वेशन इसको 1 2 3 4 तो हमने दे चुके, 4 ये 5 ये 6, ठीक है ना, 5 और 6। तो ऑलरेडी हम जो इक्वेशन दे चुके हैं 3 व 4, ठीक है ना, 3 व 4 जो इक्वेशन थी I1 I2 की इक्वेशन थी, ठीक है ना, एडमिटेंस की इक्वेशन थी। तो उन 3 व 4 की समीकरण, ठीक है ना, आगे लिख लेना समीकरण 3 व 4 की तुलना 5 व 6 से करने पर, ठीक है ना, ये हमारे पास I1 की वैल्यू आ गई, ये I2 की वैल्यू आ गई, ठीक है ना, ये I1 की वैल्यू आ गई, ये I2 की वैल्यू आ गई। तो जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो देखिए ये I1, ठीक है ना, V1 के संगत क्या है वहां पे Y11, ठीक है ना, आपको याद आ रहा होगा V1 के संगत जो कोफिशिएंट है V1 का जो गुणांक है वो क्या है Y11, और Y11 का के जो इक्वल है यहाँ पे Z22 डेल जेड, ठीक है। इसी तरीके से ये जो V2 का जो कोफिशिएंट है, ठीक है ना, करंट के अंदर ये है Y12 और यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो है माइनस Z12 अपॉन डेल जेड, ठीक है ना, डेल जेड। इसी तरीके से Y21 यहाँ पे देखिए ये Y21 और उस इक्वेशन में जो है इक्वेशन 4 के अंदर Y21 और इसमें ये है माइनस Z21 अपॉन डेल जेड, ठीक है ना, और ये Y22 यहाँ से Y22 जिसकी वैल्यू मिल रही है Z11 डेल जेड, ठीक है। तो ये जो है आपके पास रिलेशन आ गए, Y और Z में आप रिलेशन निकाल सकते हो इनकी सहायता से, ठीक है। इसको हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ये हटा रहा हूं मैं, ठीक है। इनको आप ऐसे मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हो, Y11 Y12 Y21 Y22, ठीक है ना, इस तरीके से भी लिख सकते हो मैट्रिक्स फॉर्म में कि ये जो है इक्वल है Y11 Y22 21 Y22, ठीक है ना। Y11 इक्वल है किसके Z22 अपॉन डेल जेड, ठीक है ना, और Y12 इक्वल है, ठीक है ना, Y12 इक्वल है माइनस Z12 अपॉन डेल जेड के माइनस Z12 अपॉन डेल जेड के, ठीक है ना। Y21 इक्वल है माइनस Z21 अपॉन डेल जेड, ठीक है ना, और Y22 इक्वल है Z11 अपॉन डेल जेड, ठीक है। तो यहां से आप इनको डायरेक्ट याद कर सकते हैं Y व Z के अंदर रिलेशन, ठीक है ना। और ये देखो याद करने में भी ज्यादा तकलीफ वाली दे नहीं है, ज्यादा तकलीफ दे नहीं है, ठीक है ना। आप डायरेक्ट देखो यहाँ पे सभी के जो अपोन में है वो डेल जेड का भाग लग रहा है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट आप ये याद करो कि सभी के अपोन में डेल जेड का भाग लग रहा है, ठीक है। और Y21 Y12 ये इधर यदि 21 है तो ये 21 है और ये Z ये 12 है, ठीक है ना। इनमें कोई भी फर्क नहीं है, Y की जगह आपको सिर्फ इधर Z लिखना है और वो तो वैसे भी लिखना ही है क्योंकि Y और Z है,
तो इधर y है तो इधर z है, ठीक ना, और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे y11 y22 है तो इनको आपको क्या करना है, रिवर्स करना है, इसकी जगह ये, इसकी जगह ये, ठीक ना। तो ये z22 हो जाएगा, z11 हो जाएगा, तो इनके साथ ये -7 जोड़ देना, ठीक है। इसी तरह हम इसका z का y के साथ निकाला, उसी की तरह हम y का z के साथ संबंध लिख सकते हैं, ठीक है ना। मतलब जो प्रोसेस हम अभी करके लेके आए हैं उसी प्रोसेस को हम थोड़ा उल्टा कर देंगे, अर्थात हमने अभी यहाँ पे V1 V2 वाली इक्वेशन से I1 I2 वैल्यू कैलकुलेट की है, और यदि अब हम जो एडमिटेंस वाली इक्वेशन थी उस इक्वेशन से मतलब I1 I2 की जो इक्वेशन थी उससे यदि हम V1 V2 की वैल्यू कैलकुलेट करें I1 I2 की टर्म में, और फिर जो V1 V2 की जो ऑलरेडी हमारे पास जो प्रतिबाधा वाली एडमिटेंस वाली जेड पैरामीटर वाली जो इक्वेशन है उससे कंपैरिजन करें तो हम ये निकाल सकते हैं, और वो सेम इसी तरीके का आएगा रिलेशन, ठीक है ना। सेम टू सेम ऐसा ही रिलेशन आएगा, सिर्फ जेड की जगह वाई और वाई की जगह जेड रिप्लेस कर दो। तो हम इसको यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं Z12 और Z21 और Z22, ठीक है। ये इक्वल टू ये यहाँ पे y22 अपॉन डेल और ये y, यहाँ पे z की जगह y होगा, ठीक है ना, और ये y12 अपॉन डेल y और ये y21 अपॉन डेल y और ये y11 अपॉन डेल y, ठीक है। तो ये z और y के मध्य रिलेशन थे, ठीक है। श्योरी यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको आप एक बार खुद करना, एकदम इजी है, तो ये फटाक से हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।